नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो भविष्य की चिंता करते हैं कि भैया कल को हमारा क्या होगा। भाई आज तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इतने हाथ पाँव मारने के बाद भी, मैं सारी कोशिश करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा ही चला तो कल को मेरा क्या होगा, जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा सोचते रहते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हो जो लगातार सोचते रहते हो कि भैया कल को मेरा क्या होगा, तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ प्रदान करेगा कि सच में आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है भैया कि आप कल को क्या करोगे और कैसे करोगे, कैसे आपसे करवा लिया जाएगा। आप अगर ना भी चाहोगे ना तो भी आपसे करवा लिया जाएगा। अब मैं आपको ये बात इतनी प्रबलता से कैसे कह सकता हूँ, इसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आज वर्तमान आपकी उम्र जो भी हो, आप एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखिए, भूतकाल में जाकर। ऐसी कितनी चीज़ें हुई है आपके साथ जो आपने चाह कर की है, और ऐसी कितनी चीज़ें हुई है आपके साथ जो आपके न चाहते हुए भी आपके साथ घटित हुई है। ऐसी चीज़ें कितनी हैं जिसके लिए आपने बहुत हाथ पांव मारे, रात दिन एक कर दिया। हो सकता है किसी नौकरी को पाने के लिए आपने दिन रात पढ़ाई की हो और आखिरकार वो नौकरी आपको नहीं मिली, जबकि आप जो नहीं करना चाहते थे या फिर आपने जिस काम के बारे में नहीं सोचा था उस काम को आप कर रहे हो, और वो भी उस काम में आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? एक और चीज़ देखिए, मान लीजिए आपने किसी इंसान को दिलो जान से चाहा, भरपूर प्रेम किया, और आपको उस समय ये लगने लगा था कि यार ये नहीं मिला ना, या फिर नहीं मिली ना तो मैं जी नहीं पाऊँगा, और वो इंसान सच में आपको नहीं मिला। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी आपने सब तरीके से जुगाड़ लगाया, फिर भी वो इंसान आपको नहीं मिला, और उसके बाद आपके जीवन में आपके बिना सोचे एक कोई ऐसा इंसान अचानक से आ जाता है जो आपके जीवन की दिशा को पूरा बदल देता है, आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। ऐसा हुआ है क्या? आई एम श्योर बहुत से लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होती है कि जो वो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं चाहते ना वो यकायक ही हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब बिल्कुल साफ है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भैया कल को क्या होगा, क्योंकि कल को जो होना है ना वो पहले से ही लिखा जा चुका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम हमारी वर्तमान स्थिति को जब देखते हैं ना तो हम अनुमान नहीं लगा पाते कि यार कैसे होगा, सब कुछ बढ़िया कैसे होगा। परंतु यकीन मानिए, जब वक्त आता है ना तो अपने आप ऐसे योग बन जाते हैं, अपने आप ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, अपने आप ऐसे अवसर आपको सामने से होकर लोग बताएंगे कि भाई तू आ, तू ये काम कर। जबकि आपको इंटरेस्ट ना भी होगा ना तो भी आपसे वो काम करवा लिया जाएगा, आपसे वो मेहनत करवा ली जाएगी जो आप करना चाहते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग चाहते बहुत कुछ है। भाई सीधी बात है, कौन बंदा ऐसा होगा जो जिम्मेदार है, समझदार है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो घर पर बैठकर रोटियां तोड़ना पसंद कर रहा होगा? ऐसा कौन होगा? हर कोई ये चाहता है कि भैया घर के काम में वो थोड़ी बहुत मदद करे सॉरी थोड़ा बहुत पैसा कमाए, थोड़ा बहुत घर वालों को सपोर्ट करे। हर किसी की यही चाहत होती है। परंतु जब तक योग नहीं बनते ना तब तक लाख कोशिश के बावजूद भी, लाख हाथ पाँव मारने के बावजूद भी, 10 जगह सर पटकने के बावजूद भी वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाता। तो साहब सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में आपको प्रकृति ने जो भी कर्म दिया है ना उस कर्म को कीजिए आप। देखिए, अगर आप खाली भी हो, बेरोजगार भी हो, कुछ भी नहीं है, अठन्नी भी नहीं है जेब में, तो भी अपना कर्म जारी रखिए। जो कुछ भी आप बढ़िया कर सकते हो ना वो कीजिए, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो पहले से ही डिसाइडेड है। हमारा जन्म कहाँ पर होगा, माता पिता कैसे मिलेंगे, वातावरण कैसे मिलेगा, बौद्धिक स्तर कैसा होगा। देखिए, हम लोग सब एक्ट किसके आधार पर करते हैं?
बुद्धि के आधार पर ही तो हम फैसले लेते हैं ना भैया, कि ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बुद्धि देने वाला कौन है? ईश्वर ही तो है। और बुद्धि को बदलने वाला कौन है? वो ईश्वर ही तो है, वो प्रकृति ही तो है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपसे कुछ गलत करवाना होगा ना, तो अपने आप आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया जाएगा। और इसका उल्टा भी इतना ही सच है, जब आपसे कुछ बढ़िया करवाना होगा ना, तो अपने आप आपकी बुद्धि को इस तरीके से बना दिया जाएगा कि आप बढ़िया कुछ कर पाओ। इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, पहले से ही सब कुछ तय है।